मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं प्रभु की पवित्र और प्रभु की मुकद्दस हजूरी में। नाम हमारे जो नाम होते हैं बड़ी अहमियत रखते हैं हमारे नाम। और साइकोलॉजी में जब आप किसी को उसका नाम लेकर के पुकारेंगे ना, तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन या रिस्पॉन्स रहेगा। आप कुछ अलग बोलोगे तब इतना रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, पर जब आप किसी का नाम लेकर के बुलाएंगे ना, तो बंदा एकदम रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है। नाम मायने रखते हैं। और हम लोग अपना अपना नाम, स्पेशली जब हमारे बच्चे खुदा ब्लेस करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे परिवारों में, तो बड़े प्यार से नाम रखते हैं। और वो नाम ऐसे रखने की कोशिश करते हैं हम कि जिनका कोई ब्लेसड मतलब, जिनका कई बार हम बिब्लिकल नाम भी रखते हैं। वो बात अलग है कि बाद में बड़े होकर मतलब काम बिब्लिकल हो या ना हो, वो अलग कहानी है, पर नाम अहमियत रखते हैं। अच्छा, नाम से मुझे और भी चीजें याद आ रही है। कभी ऐसी गैदरिंग हो ना, मतलब पारिवारिक गैदरिंग हो या कोई बातचीत चल रही हो, तो बातचीत में किसी भी शख्स का नाम ले लिया तो आ जाता है। अगर तो उस बंदे का किरदार कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो और किसका नाम ले लिया, अब सारा दिन ही खराब। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैं जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आज के मैसेज के या सरमन की, ये क्यों दे रहा हूं? जो पहला हवाला हमने पढ़ा है ना आज का, पहले इतिहास की किताब फर्स्ट क्रॉनिकल्स, द बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4, और उसकी 9वीं और जो 10वीं आयत पढ़ी है ना, उसमें एक ऐसे बशर का जिक्र हो रहा है जिसका नाम है याबेश। मैं तो हैरान था उस मां पे भी जिसने उसका नाम याबेश रखा, क्योंकि याबेश का मतलब होता है दुख देने वाला या पीड़ा देने वाला। तो आप समझ रहे हो कि अगर इसको मैं थोड़ी सी स्लैंग लैंग्वेज में आज के दौर से और भी अच्छे से समझने के लिए बोलूं ना, तो इस बंदे के नाम का मतलब है मनहूस। कुछ होता है ना, जैसे मैंने पहले कहा था, ओ यार किसका नाम ले लिया, आप समझ रहे? और नीति वचन की किताब जब आप पढ़ोगे ना, 10वां अध्याय, उसमें बहुत ही खूबसूरत एक चीज लिखी है कि धर्मी का नाम मुबारक होता है। धर्मी का नाम मुबारक होता है, और दुष्टों का नाम जो है वो नाश हो जाता है। तो नाम मायने रखता है। अब इसका नाम इसकी मां ने ये रख दिया, ये दुख देने वाला है, इसने बड़ी पीड़ा दी। इसका नाम क्या रख दिया? याबेश। अब यह बेश का जो हम लिटरली और अपने आसानी से समझने के लिए समझते हैं, तो जो वर्ड मैंने यूज किया ना, मनहूस, इसका मतलब है। तो बंदे को कैसा ही लगता होगा जब कोई उसे बुलाता है, और भाई याबेश, आप समझ रहे? या फिर कभी कभी वो तेरा तो नाम ही बड़ा यार, तू रह यार, तेरा नाम नहीं लेना, हम तेरा नाम और रखेंगे। तो उसको कैसा लगता होगा? और इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है अपने नाम को। आपने देखा होगा, आपकी भी कईयों की बहुत आदत होगी, जब आप स्कूल में होंगे, जगह जगह अपना नाम लिखने का, टेबल पे भी अपना नाम लिख दिया जहां बैठ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं वहां भी सीट पे नाम लिख के आ गए। किसी को लेना देना है नहीं, मतलब वहां कोई नाम पढ़ के क्या करेगा आपका? पर ये कुछ इफेक्ट होते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बताने का। अच्छा लगता है, पर इसको कैसा लगता होगा? एंड दिस पर्सन, एक और मैं बताना चाहता हूं, बिब्लिकल एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता है, रूत की किताब आप सबने पढ़ी है? उसमें जो बैतलहम छोड़ के परिवार मोआब देश में चला गया था, वो कौन थे? नौमी। और उसके पति का क्या नाम था? एलीमेलेक। उसके पति का नाम था एलीमेलेक और उसका नाम था नौमी। उनके बच्चों का क्या नाम था पता है आपको?
उनके बच्चे, 2 बेटे थे ना जो बाद में वहां मोआब में जाके मर गए थे, उनके बेटों का नाम था, एक का नाम था महलोन और दूसरे का नाम था किलियन। अब हिब्रू लैंग्वेज में इन दोनों का मतलब पता क्या है? महलोन का मतलब है कमजोर और किलियन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, नाश। आप समझ रहे हैं? जिनका मतलब ही ये है वो जाकर के क्या हो गए? एक दिन नाश ही हो गए। तो मैं फिर से आता हूं याबेश पे। याबेश पे तो याबेश क्या समझ रहा है कि माई लाइफ हैज बीन लिमिटेड बाय माई नेम, मेरे नाम की वजह से या मेरे इस जिंदगी के साथ जुड़े इस चीज की वजह से क्या हो गया है? मेरी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। तो आज जिस वचन पे मैं आपकी खुदा के कलाम से रहनुमाई करने की, अगुवाई करने के लिए जा रहा हूं, यही है। हमारी लाइफ से भी कनेक्ट कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हम अपने नाम की वजह से सीमित हो गए हों। देर आर मैनी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सब कुछ, ये शब्द होते हैं बहुत बार हमारे, सब कुछ है, पर जहां पर लग गया ना, वहां मतलब कि कुछ गड़बड़ है। सब कुछ है, पढ़ाई अच्छी है, पर गड़बड़ हो गया काम। सब कुछ अच्छा है, खानदान अच्छा है, परिवार अच्छा है, पर फाइनेंस अच्छा है, पर बढ़ नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सिर्फ याबेश के उस नाम को लेकर के नहीं बात कर रहा, क्योंकि जो उसकी दुआ का कंटेंट है ना, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसकी दुआ का कंटेंट बताता है कि वो बहुत सारी चीजों में सीमित हो चुका था, लिमिटेड हो चुका था। तो आज का जो मैसेज है ना, बहुत बार हमारी लाइफ में हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी क्या होता है? देखो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। हन्ना एल्काना देवर गुड, तंदुरुस्त थे वो, पर औलाद नहीं थी। जकरिया और उनकी पत्नी है ना, एलिजाबेथ, एलिशबा, हाँ हिंदी में एलिशबा, जो बुजुर्गी की आलम में खुदा की खिदमत में तरोताजा है ना, वो तंदुरुस्त ही होंगे। आप समझ रहे हैं? तंदुरुस्ती है, सब कुछ है, पर क्या नहीं था? औलाद। राजा दाऊद सारा कुछ है, अपने बच्चे के लिए उपवास रख रहा था, क्यों? पर लग गया था कि पर अब वो बचेगा नहीं। सब कुछ था, और क्या कहते हैं उसको, राजसी वैद्य थे उसके पास, बढ़िया इलाज कर सकते। कनेक्ट कीजिएगा। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके जाता हूं, याद कीजिएगा कोरोना टाइम सब कुछ था, पैसा भी था, मेडिकल फैसिलिटीज भी थी, पर समझ रहे हैं किसने सीमित कर दिया? भाई साहब जवान है, खूबसूरत है, अच्छा काम है, पर किसने सीमित कर दिया? भाई साहब बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, पड़ोसियों के बच्चे ज्यादा पढ़ने नहीं भी पढ़े, फिर भी बढ़ गए, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारे बच्चे नहीं आगे बढ़ पा रहे, क्यों? वट हैज लिमिटेड यू? किसने आपको सीमित कर दिया है? किसने आपकी उन आशीषों को सीमित कर दिया है? अरे जिसके आप बाहिश हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसने, किस चीज ने सीमित कर दिया है? इसको भी सीमित कर दिया था, याबेश को इसकी मां ने सीमित कर दिया। आपने पहली लाइन पढ़ी है, याबेश अपने भाइयों में प्रतिष्ठित था। पहली लाइन ही क्या है? पर बाद में क्या लिखा है? तो उसका नाम ही याबेश था, जिसका मतलब क्या है? दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला। वो कैसे हो गया? क्योंकि खुदा ने किया, ऑनर्ड किया उसे, उसको सीमित कर दिया गया था, बट ही वॉज ऑनर्ड। वाई? क्यों ऑनर्ड किया गया? उन्हीं बातों को हम सीखने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे लिए भी जवाब है।
कि अगर हमारी जिंदगी कहीं रुकी हुई हम पा रहे हैं ना, कहीं रुक गई है जिंदगी, सब चीजें सही हैं, पर जो ये चीज होनी चाहिए थी वो नहीं है। क्यों नहीं है? लेट अस पॉन्डर अपॉन, और हम ये सीखेंगे आज याबेश की दुआ से, उसने जो दुआ करी। तो सबसे पहला जो उसने दुआ में, सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसने दुआ में एक बात कही, 10वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं। याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच, पढ़िए सारे, क्या लिखा है? तू मुझे सचमुच क्या करता? इंग्लिश में लिखा है ब्लेस मी ओ लॉर्ड, हे पिता, हे खुदा, हे प्रभु, मुझे क्या कर? आशीषित कर। यू नो, बाइबल में पता क्या लिखा है? आपको पता है हमें क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता हमें? हम जो प्रेयर मांगते हैं या जो हमारी इच्छा है, या जिस एरिया में अपनी लाइफ में हम बढ़ना चाहते हैं, जिस जगह हम सीमित हो चुके हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा? यू नो भाई, बाइबल सिखाती है हमें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम मांगते नहीं। आप समझ रहे हैं? अंजील का हवाला याद आ रहा है, मांगो तो तुम्हें, हम मांगते ही नहीं। कई बार ना, मैं अभी तो मेरा यहाँ पर नौजवानों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है, पिछले चर्चेस में जहां जहां मैं रहा हूं, ये चीज मैंने कॉमन नौजवानों में देखी। यहां वाले अब सुन के अलर्ट हो जाएंगे, तो वो नहीं करेंगे अभी ये बात मुझसे, क्योंकि आज सुन लेंगे ना तो अलर्ट हो जाएंगे। तो जहां मैं पंजाब में, राजस्थान में रहा, तो ये चीज मैंने कॉमन देखी है। नौजवान बच्चों, और पैसा हमें क्या जरूरत है मांगने की? देखो, हमें कोई जरूरत नहीं है मांगने की। क्यों? लॉजिक देखिए उनका, बहुत ही बड़ा ही प्यारा लॉजिक, और आप भी कन्विंस हो जाएंगे। बड़ा ही प्यारा लॉजिक। देखो भाई साहब, हमारे माँ बाप हमारे लिए, और वचन में क्या है, आप सिखाते हो कि माँ बाप की दुआएं खुदा, हमें क्या जरूरत है? कैसे सिखाओगे? आप समझ रहे हैं? बहुत सारे नौजवान नहीं मांगते। क्यों? तो हमारा माँ बाप है ना, पंजाबी में हमारे बेबे बापू मांग रहे हैं। वो जाते हैं चर्च सुबह सुबह उठ के, वो जाते हैं, रख रही है रोजे हमारी माँ। खुदा क्या करेगा? हमारी माँ बहुत आंसू बहा रही है बेचारी, खुदा उसके आंसुओं को तो जाया। हमें नहीं मिलता, हम सीमित हैं। क्यों? क्योंकि हम मांगते नहीं। आपको पता है याकूब, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति में जब आप 32 अध्याय पढ़ोगे, याकूब ने क्या किया? उस फरिश्ते को जाने नहीं दिया। क्या कहा उसको? जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ऐसे बोलते हैं खुदा को। खुदा जब तक आप हमें देंगे नहीं छोड़ने वाले हम आपको। किस चीज ने हमें सीमित कर दिया है? क्योंकि हम मांगते नहीं। और यहां पर जो सबसे पहली दुआ उसने कहा, खुदा मुझे आशीषित कर। क्या है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं कौन हूं? यहां बेश हूं। मेरे नाम के साथ ये जुड़ गया है कि मैं पीड़ा देने वाला हूं, मैं दुख देने वाला हूं। मुझे आशीषित कर, मुझे बरकत दे। उसने मांगा। और पहली लाइन जो हमने 9वीं आयत के पढ़ा है, खुदा ने क्या किया था? याबेश को उसके सब भाइयों से ऑनर्ड किया, प्रतिष्ठित किया, ऑनर्ड किया। जब मांगना होता है ना, हमारे पास्टरल स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसको मैं कहता हूं, और पास्टरल स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम बहुत सारे पास्टर इस चीज को कहते हैं डिलीवरेंस प्रोग्राम। डिलीवरेंस प्रोग्राम। वो डिलीवरेंस प्रोग्राम पता क्या होता है? आप 3 दिन का उपवास रखते हो, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। If you feel yourself to be limited by something in your life, आपको उस पर काम करने की जरूरत है। आपको उस पर काम करने की जरूरत है। और सबसे पहला काम है, मांगा जाता है अपने रब से। मांगो तो दिया जाएगा। बैठे बैठे
आप समझ रहे हैं? एक ना वो मैं किसी को सुन रहा था वीडियो में, बोलते हैं गाय क्या करती है, दूध देती है, राइट? नहीं, गाय से दूध लेना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? खुदा बरकत देता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है? मांगना पड़ता है, उसके लिए बोलना पड़ता है। पिछले दिनों मैंने माँ बाप को बोला था वचन के माध्यम से, मुझे नहीं पता कितनों ने शुरू किया है, पर कर लेना, आपके बच्चों को खुदा एक लिमिट में नहीं रहने देगा। वो है, अगर आप अपने घर में अपने बच्चों से पहले सुबह उठ जाते हैं और आदत है दुआ करने की, तो उनके सिर पे हाथ रख के उनको ब्लेस किया करो। God will help you to break all the limitations that your children are facing. वो बीमारी मांदगी हो सकती है, वो पढ़ाई के मैटर में हो सकता है, वो जॉब के मैटर में हो सकता है, वो शादी के सही इंतजाम ना होने वाले मैटर को हो सकता है, किसी भी चीज को हो सकता है। God will break all the bondages that your children are facing, या जो आप फेस कर रहे हैं, या जो आप फेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा इन दिनों में जब मैं विजिट पे जा रहा हूं तो मैं आप सबके परिवारों के हाथ पकड़ के दुआ करता हूं। यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? इट हैज कंप्लीटली बिब्लिकल मीनिंग। हाथों को पकड़ना, पकड़ के दुआ करना, पता है क्या जाहिर करता है? कुछ चीजों को जाहिर करता है, प्रभु वी आर यूनाइटेड। और वचन में एक बात लिखी है, बहुत बेहतरीन बात लिखी है कि जहां 2 या 3, आप इनकम्प्लीट बोल रहे हो, यहां 2 या 3 एक मन होके, आप समझ रहे हैं बात को? वो हाथों को पकड़ना, आपको बोले ये छोटी सी बात लगे, बट इट हैज अ इम्पैक्ट कि हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इस दुआ में, इस प्रार्थना में, हमारी इस पारिवारिक जरूरत में हम नेक मन हैं। वी नीड इट। खुदा, हम जब इस रीति से तेरे पास आए, हम एक मन के साथ तेरे पास है, बिकॉज वी नीड इट। हमें इस चीज की जरूरत है, हमें इस चीज की जरूरत है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। वी नीड इट एंड वी हम्बल आवरसेल्व्स एंड वी यूनाइट आवरसेल्व्स। हम एक मन होके आते हैं, वी होल्ड आवर हैंड्स टुगेदर, और फिर हम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? खुदा हमें क्या कर? ब्लेस कर। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम में आप जहां पर भी सीमित है ना, आपकी रुकावटें, आपका वो लिमिटेशन टूटेंगे। आमीन। यीशु मसीह के नाम में यू विल सी कि आपका परिवार, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। दूसरी चीज आइए हम देखेंगे। दूसरी चीज, इनलार्ज माई, जो यहां पर, सॉरी मैं प्रेयर पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। इंग्लिश में लिखा है, इनलार्ज माई टेरिटरीज। मेरा दायरा बढ़ा। मेरा दायरा जो है ना, यादेश कह रहा है खुदा से, खुदा मेरा दायरा जो है ना वो सीमित हो चुका है, वो यहां तक हो चुका है। प्लीज हेल्प मी टू एक्सपेंड इट। प्लीज हेल्प मी। इसको ना मैं प्रैक्टिकल तौर पर हम सीखेंगे। प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। पता है कई बार ना कुछ चीजें हमारे नाम से जुड़ जाती हैं। इसको बाइबल लैंग्वेज में कहा गया है नाम धराई। बिब्लिकल लैंग्वेज में आपने ये वर्ड कई बार पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा है नाम धराई। इजराइलियों की नाम धराई थी। पता है आपको? तो इजराइलियों को इब्रानी क्यों कहा जाता था? पढ़ा है कभी? मतलब वचन में इजराइलियों को इब्रानी भी कहा जाता था। इब्रानी लोग, इब्रानी क्यों कहा जाता था? इब्रानी नाम मिस्रियों के द्वारा इजराइलियों को दिया गया था, क्योंकि ये वहां पर क्या थे? गुलाम। आप समझ रहे हैं? तो इनकी क्या थी? ये नाम धराई कि ये कौन है। कुछ चीजें ऐसी हम हमारे जीवन के साथ जुड़ी होती है कि वो हमारे ना नाम धराई हो जाती है।
तो याबेश की नाम धराई मतलब कि हम उन चीजों तक ना सीमित हो जाते हैं, यार इनका कुछ नहीं होने वाला, इनका ऐसे है, ये ऐसे ही रहे। आप समझ रहे हैं? बहुत दिनों से इस लेवल में मेहनत कर रहे हैं, इनका नहीं कुछ हो सकता, ये ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही एक दिन यहां से चले जाएंगे। जब ये चीज होती है, किसी भी सेंस में, आप बीमारी में हो सकते हैं, आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज में हो सकता है, आप जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज में हो सकता है, किसी भी लेवल में हो सकता है, किसी भी लेवल में। आप चाहते हैं आपका रिश्ता हो जाए, कहीं शादी हो जाए, तो जहां जाते हैं वहां से नाम भराई हो जाती है। ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम वचन को ना अपनी लाइफ से प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सके। मेरा कोई सोल रीजन नहीं है किसी को मतलब हर्ट करने का या किसी को, पर ये कनेक्ट, क्योंकि कनेक्शन बैठेगा तो दुआ होगी। क्या? कि खुदा मेरी हदें बढ़ा, जो दुआ याबेश ने करी, मेरा दायरा बढ़ा, इनलार्ज माई टेरिटरीज। हम यहां पर हैं, खुदा हमारी मदद कर। पर यहां पर जो सीखने वाली बात है ना, ये याबेश की दुआ है कि खुदा दूसरों में मेरे प्रभाव को बढ़ा, मेरी नाम धराई मिटा। बट बहुत टाइम हम गलत मांग लेते हैं। इसलिए मैं बहुत बार दुआ में एक लाइन बोलता हूं कि खुदा हमारी जायज दुआओं को कबूल करना है। गलत पता क्यों मांगते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मेरे नाम के साथ जुड़ा होगा कि यार कहीं भी जाता हूं जॉब ही नहीं मिलती। तो कई बार दुआ पता क्या होती है, मन में बंदा सोचता है खुदा एक बार नौकरी मिल जाए। बता देंगे रिश्तेदारों को कि हम चीज क्या है, इसलिए मांग रहे हैं, इसलिए चाहते हैं दायरा बढ़े। अरे मांगा जाता है खुदा की महिमा के लिए। खुदा वी रिक्वेस्ट यू, हमारे बच्चों को बढ़ा ताकि उनके जीवनों से किसको? तेरे नाम को। दिस इज द वे वी नीड टू आस्क। खुदा मेरे नाम के साथ ये जुड़ा, जहां भी जा रहा हूं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, हेल्प मी। किस लिए? ताकि वहां सफल होकर मैं तेरी महिमा कर सकूं, ना कि अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को या दूसरे तीसरों को नीचा। इसलिए नहीं दायरा बढ़ाने के लिए दुआ करी जाती। क्या इसने कहा, ये याबेश ने? ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पर फिर भी खुदा ने पहली लाइन क्या लिखी है? खुदा ने उसको उसके भाइयों में, जब आप के मांगने की सेंस आत्मिक है, रूहानियत है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके मांगने की, मेरे और आपके मांगने की सेंस ही दूसरों को नीचा दिखाने की है, दायरा इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि दूसरों को डोमिनेट कर सके, दूसरों को नीचा दिखा सकें, ऐसी दुआएं। क्योंकि ज़बूर 66 में ही तो लिखा है, अगर मैं अपने मन में बुराई रख के मांगता तो खुदा मेरी नहीं सुनता। वो नहीं सुनता दुआ, खुदा मेरी दुआ ना सुने। तो इसलिए मांगो कि खुदा, है ना, मदद कर। इस सेंस में मांगो कि खुदा तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम के लिए मेरा दायरा बढ़े, इसलिए मांगे जाते हैं। तीसरी दुआ जो याबेश ने करी वो है और तू मुझे, सॉरी, और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। अच्छा, ये दुआ करने की बहुत जरूरत है। कई बार हम इसलिए भी सीमित रहते हैं क्योंकि हम अपने खुदा के हाथ को अपने साथ मांगते ही नहीं, अपने साथ अपने खुदा के हाथ को ना हम मांगते ही नहीं है। सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। आशीष मिल गई, खुदा ने दायरा बढ़ा दिया, अब वो आशीष हमारे साथ स्टेबल बनी रहे। देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। कई बार नौकरी पाना या जॉब पाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं होता, मिल जाती है, पर उसको संभालना वो मुश्किल होता है। वो संभाल के रखे रहें, उसके लिए किसकी जरूरत है? ये दुआ की। इसलिए भी हम सीमित होते हैं क्योंकि वी बिलीव, खुदा के कलाम में लिखा है, कोई तो रथों पे, कोई तो घोड़ों पे, और हम किस पे भरोसा रखते हैं? अपने, अच्छा, कोई तो अपने टैलेंट पे, कोई तो अपनी अकल पे भरोसा रखता है कि हम कर लेंगे, पर कोई किस चीज पे भरोसा रखता है? खुदा पे।
इसलिए जितनी भी जो जॉब करते हैं ना, मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करता हूं, आप द मोमेंट आप अपने ऑफिस जहां भी जाते हैं, ठीक है हम क्योंकि ऐसी इंडियन सोसाइटी में रहते हैं कि वहां पर ओपनली प्रे नहीं कर सकते, बैठो आराम से, शांत रहो, गिव थैंक्स टू गॉड एवरी डे फॉर दैट जॉब। खुदा तेरा शुक्र है एक अच्छी रोजी रोटी दी है, इस काम पे आए हैं, संभालना, मदद करना, मदद करना खुदा, ये मांगा जाता है, ये मांगा जाता है। मैं आपके सामने ना एक एग्जाम्पल रखा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक इलस्ट्रेशन रखा हूं, बहुत ही बेस्ट इलस्ट्रेशन है जो मुझे फील हुई है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी मदद करेगी कि हम खुदा के हाथ को अपने साथ मांगे। किसी इंसान ने ना एक घर खरीद लिया, तो घर था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, दोनों उसके पास था, अपना ही घर था। एक दिन उसे सपना आया, सो रहा है, अपने घर में सो रहा है, तो सपने में क्या देखता है कि यीशु मसीह उसके घर आ रहे हैं। तो जब यीशु मसीह उसके घर आ रहे हैं तो यीशु मसीह ने आके दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला और हैप्पीली बड़े ऑनर के साथ उसने यीशु मसीह को रिसीव किया और यीशु मसीह को कहा, यीशु मसीह कम टू माई होम, मेरे घर में आइए, और उसको अपने फर्स्ट फ्लोर ले गया और यीशु मसीह को कहा, जीसस दिस, ये फर्स्ट फ्लोर जो है ना, ये सारा आपका, ये सारा आपका। और यीशु मसीह से गुफ्तगू होने लगी, बातें होने लगी। इतने में कोई और आ गया घर पे, तो ये सपना देख रहा है वो इंसान ना, तो कोई और आ गया घर पे, तो इसने कहा यीशु मसीह को, जीसस आप यहां पर रुके, मैं अभी आया, ये फर्स्ट फ्लोर आपका है, आप यहां पर रुके, आपको जहां भी सोना है, लेटना है, बैठना है, जो करना है, प्लीज बी फ्री, दिस ऑल बिलोंग्स टू यू। नीचे आया, दरवाजा खोला, दरवाजे पे था डेविल, दुष्ट। वो आया और उसने उसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो सारा मैसअप कर दिया, गड़बड़ी मचा दी, वहां पे क्योस फैला दिया। उसने दरवाजा बंद किया, चला गया। फिर यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू हुई, और जब गुफ्तगू हुई, बातें होने लग गई, तो फिर बैल बजी, फिर बैल बजी, फिर बंदा नीचे आया, फिर शैतान आया, फिर डेविल आया, उसने फिर उसके नीचे जो भी था उसको सबको गड़बड़ कर दिया, तहस नहस करने लगे। इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया। यीशु मसीह सब बातें देख रहे हैं, तो इसको सपने में क्या आ रहा है कि यीशु मसीह फिर इससे बात कर रहा है कि क्या हो रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, बड़ी आवाज आ रही है मेरे पास, सॉरी, वो बोलेगी यीशु मसीह नीचे वाला जो घर है ना मेरा, वहां पर एक दुष्ट आ गया था, तो मैंने उसे भगा तो दिया है, पर उसने थोड़ी गड़बड़ मचा दी, पर आप यहां रहो, यहां ठीक है, ये आपका है। तो बात होने लगी, फिर डेविल आया, फिर वैसे हुआ, अब थक गया, अब थक गया। ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें मैं कनेक्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। अब थक गया, वो यीशु मसीह आपके होते हुए भी मेरे घर में क्या हो रही है, गड़बड़ी हो रही। आप समझ रहे हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं अपने खुदा को। ध्यान से सुनिएगा, बोला प्रभु आपके होते हुए मेरे घर में क्या हो रही है, गड़बड़ी। यीशु मसीह ने कहा गड़बड़ी तो होनी थी। बोले क्यों? बोले तूने अपने घर पे मुझे जो अथॉरिटी दी है ना, वो कहां दी है, ऊपर वाले। तूने पूरे घर पे मुझे, तूने ये नहीं कहा कि खुदा ये सारा घर, आप समझ रहे हैं मेरी बात। when we receive blessings, you know, we start on claiming that this blessing हमारी अपनी काबिलियत से हमें मिली। And this is something कि most Christian people they do spiritual mistake। और यहां पर बात करने के लिए खुदा सब किसका है। आपको राजा नबूकदनेस्सर याद है, अपने राजमहल में क्या कर रहा, ओहो सारा महल मेरा, ये सारा साम्राज्य मैंने बनाया। क्या आवाज आई थी पता है? आवाज आई ये सब तुझसे। तो किसके हाथ की जरूरत है? आई होप कि हम समझ गए।
रब को, खुदा को ब्लेम मत दीजिए आपका फाइनेंस आपके घर पे नहीं टिक रहा है तो। रब को दोष मत दीजिए आपके बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन देनी है, बाद भी वो अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छी उस पर नहीं टिक पा रहे हैं तो। रब को दोष मत दीजिए। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्व्स की जहां पर हमें जरूरत थी यह दुआ करने की कि खुदा तेरा हाथ। मैं हमेशा अपने कलीसिया अजीजों को कहता हूं, द मोमेंट आपकी सैलरी आपके अकाउंट में है ना, अब तो अकाउंट में ही आती है। मैसेज आता है आपकी जुबान से थैंक्स, और नहीं वो जुबान तो छोड़ो, दिमाग में पहले सेट हो जाती हैं सारी चीजें। आ गई है सैलरी, ये 5,000 इसका, ये इसका, ये इसका, और फाइनल एंजॉयमेंट। और जब खुदा के घर में देने की बात नहीं तो यार ये तो रह ही गया था, ये भी नहीं। और हम चाहते हैं कि खुदा हमारा दायरा बढ़ाए, आशीषित है। नो वी नीड टू आस्क। खुदा के कलाम में लिखा है तरक्की और सरफराजी, ध्यान से सुनिए, ज़बूरों में है, तरक्की और सरफराजी ना पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना जंगल से आती है, बल्कि यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए उसका हाथ मांगो। याबेश ने सिर्फ ये नहीं मांगा खुदा मुझे आशीषित कर, मेरा दायरा बढ़ा। उसे पता था खुदा मुझे आशीष भी करेगा, मेरा दायरा भी बढ़ाएगा। अब मुझे किस चीज की जरूरत है कि खुदा इन आशीषों में तेरा हाथ बना रहे, ये मांगने की जरूरत है। और बहुत बार हम और हमारे औलाद और हमारे खानदान में हम बहुत चीजों में सीमित इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम अपनी आशीषों में अपने खुदा का हाथ मांगना भूल जाते हैं। उसका हाथ मांगना, उसका हाथ मांगना। सो गॉड ब्लेस यू। आखिरी बात मैं रखूंगा, बस आई नो कि टाइम ज्यादा हो रहा है, बस आखिरी बात यहां पर लिखा है, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। ये दुआ करनी मत भूलना, क्योंकि दिस इज समथिंग कि खुदा के चुने हुए भी सीमित हो गए जब वो बुराई से नहीं बच पाए तो। खुदा के चुने हुए भी सीमित हो गए, वो भी एक जगह आके सीमित हो गए, वो भी एक जगह आके रुक नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मूसा को खुदा ने चुना कि पूरे इस्राएल को गुलामी से निकाले। अच्छा, ये बहुत छोटी सी ब्लेसिंग नहीं थी। आप अपने परिवार की गरीबी दूर करने वाले हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अपने परिवार को एक ऐसी गरीबी की दलदल से ऊपर उठाने वाले हो सकते हैं। मूसा ने क्या किया, जब बाहर निकाल के ले आया तो एक जगह आकर के मूसा ने गलती कर दी, बुराई हो गई उससे। और जब बुराई हुई तो खुदा ने क्या कहा, तू उस वादा किए हुए देश में। तो मैं और आप कौन है? वो मूसा था जिसको खुदा ने रूबरू बात करता है खुदा अपने उस बंदे से। मैं और आप कौन है? तो जो लास्ट चीज में बताया ना, तो कौन सी चीजें मुझे और आपको सीमित बना के रखती है? मेरे और आपसे होने वाली चाहे अनचाहे होने वाली बुराइयां। और ये ना हो, दुआ करने की जरूरत है क्या? खुदा हमें बुराई से बचाना। क्योंकि जब फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाता है ना, फिर बंदा बंदे को बंदा नहीं समझता है। ये है, इंसान भूल जाता है। इंसान भूल जाता है कि वो भी मिट्टी है। मूसा से बुराई हुई और उस बुराई का क्या अजर मिला कि उस देश में जाने की आज्ञा सीमित हो गया। खुदा, मैंने इसलिए कहा था कि ये एक ऐसी चीज है, खुदा के चुने हुए भी सीमित हो गए। आज जब प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे ना, कनेक्शन समझ में आ गया। हो सकता है आज हमारे गुस्से के कारण, आप समझ रहे हैं, पास्ट में हुई किसी गलती के कारण हम सीमित हो गए। अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया है कि हम कहां सीमित हो गए हैं, चाहे अनचाहे कोई ऐसी बुराई है। तो आज खुदा से प्रार्थना करने की जरूरत है, खुदा माफ कर और हमें आशीष दे, हमारे दायरे को बढ़ा, अपना हाथ हमारे साथ बना करके रख, और हमें आने वाले जीवन में हमें बुराई से मदद कर कि हम तेरी खिदमत में प्रभु फेथफुल रह सके।
नाउ लेट मी कंक्लूड, मैं आज के मैसेज को कंक्लूड कर रहा हूं। हमने एक हवाला पढ़ा है, पौलुस का खत है 2 कोरिन्थियंस, जो हमने हवाला पढ़ा है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, 4 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ा है। जब आप 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे ना, वहां पर बहुत ही अच्छे से खूबसूरत तरीके से कुछ बातें लिखी हैं, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट। अच्छा, पंजाबी में बड़ा खूबसूरत है, पंजाबी में लिखा, हम कुचले तो जाते हैं पर नाश नहीं। We may be in such situation, हमें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा होगा कि हम अब यहां से कैसे आगे बढ़े, क्या करें। लिखा ना, हमने पढ़ा, निरुपाय तो होंगे पर निराश नहीं होंगे। हमारी लाइफ में वी मे बी इन सच सिचुएशन कि शायद अब हम नाश हो जाएंगे, शायद हम बस त्याग दिए गए हैं, अब बस खत्म, अब बस यहां पर सीमित हो गए हम। बट बिलीव ऑन गॉड हु सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन, जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे कफारे के लिए इसीलिए भेजा ताकि हम एक जगह सीमित ना रहें। यही तो पढ़ा हमने कोरिन्थियंस में कि उसकी मौत के वसीले हम ब्लेस किए गए हैं, कि उसकी जो मौत है वो तो हम पर प्रभाव डालती है, पर उसकी मौत के वसीले क्या हुआ है, हम पर अब जीवन आता है। उसने जो कुर्बानी दी, यीशु मसीह की जो कुर्बानी, अब हम सीमित नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि राह, हक और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो जीवन पाते हैं, बहुतायत का जीवन पाते हैं, सिंपल जीवन नहीं पाते। आप यीशु मसीह के नाम में सीमित नहीं रहने वाले, उस पर यकीन करें और आज उससे मांगना शुरू करें। 4 बातें, खुदा मुझे क्या कर, आशीषित कर। आप अपने आप को सीमित कहीं भी जगह पा रहे हैं, सबसे पहली प्रेयर, खुदा मुझे क्या कर, आशीषित कर, ब्लेस मी ओ लॉर्ड। क्योंकि मांगेंगे तो मिलेगा। खुदा मेरा दायरा बढ़ा, मेरा दायरा सीमित हो गया है, लोग मुझे यही कहते हैं कि ये बीमारी में ही चला जाएगा। खुदा ब्लेस मी, मुझे इस दायरे से बाहर निकाल। खुदा मेरे दायरे को बढ़ा, मेरे बच्चों के दायरे को बढ़ा। तीसरी आशीष, खुदा अपना हाथ मेरी जॉब पर, मेरे बच्चों पर, मेरी इन सारी चीजों पर रखना, खुदा अपना हाथ मेरे साथ रखना। और चौथी बात, खुदा मुझे बुराई से, क्योंकि बुराइयां हमें सीमित कर देती। खुदा अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद के साथ आपकी सताइश में आते हैं। आप वो खुदा हैं जो हमें एक ही जगह पर सीमित नहीं रखते हैं। आपके लोग लेबानोन के देवदारों की मानिंद बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। रहम करे बाप, जितने भी आपके बेटे और बेटियां जिन्होंने आपकी जिंदा बातों को सुना है, जहां भी अपने आप को सीमित महसूस कर रहे हो प्रभु जी, आज इस दुआ के साथ आगे बढ़े, जैसे आपने अपने दास याबेश को बढ़ाया, हम सबको भी बढ़ाना, और हम सबको बढ़ाना प्रभु अपनी महिमा के वास्ते, ताकि हमारे जीवनों में से जिस रीति में हम बढ़े, आप ही के नाम को ऊंचा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।